हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स अपने विद्युत वाले पाठ के कुछ आंकिक प्रश्नों की। और सबसे पहले मैं आप सभी को समझाऊंगा जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं बुक के अंदर उनको अपने को किस प्रकार से सॉल्व करना है। कुछ पेज के ऊपर क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको अपने को किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन अपन ले रहे हैं पेज नंबर 232 से। पेज नंबर 232 का आंकिक क्वेश्चन ले रहे हैं अपन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 है माय डियर स्टूडेंट्स। मान लीजिए किसी विद्युत अवयव के दो सिरों के बीच विभवांतर को उसके पूर्व के विभवांतर की तुलना में घटाकर आधा कर देने पर उसका प्रतिरोध नियत रहता है, तब उस अवयव से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा। हमने उसका विभवांतर क्या कर दिया, विभवांतर V डैश कर दिया। पहले मान लो V था, अब उसको हमने क्या कर दिया, V को हमने आधा कर दिया, यानी V इंटू 1/2 कर दिया बच्चों। पहले की तुलना में विभवांतर V डैश को क्या कर दिया। अगर अपन पहले विद्युत धारा देखें ओम के नियम से तो I बराबर क्या होगी, V/R। अगर अपन अब विद्युत धारा देखें कम करने के बाद तो I डैश बराबर क्या हो जाना चाहिए, V डैश अपॉन R। V डैश का मान क्या है, I डैश इज इक्वल टू, नई जो धारा है V डैश की जगह अपन रखेंगे 1/2 गुणा V अपॉन R, यानी I डैश बराबर 1/2 इंटू V अपॉन R। और V अपॉन R आप देख सकते हैं समीकरण से क्या होता है I, तो I डैश इज इक्वल टू 1/2 इंटू I। यानी अब जो धारा होगी, विद्युत धारा होगी जिसे अपन I डैश से दिखा रहे हैं, वो धारा पहले वाली धारा की तुलना में आधी हो जाएगी। यानी विद्युत धारा का मान माय डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तब उसका प्रतिरोध विभवांतर कम करने पर भी नियत ही रहेगा, क्योंकि विद्युत धारा भी क्या हो गई, आधी होगी। ओम का नियम यही तो कहता है कि जितना आप धारा में परिवर्तन करोगे उतना ही परिवर्तन किस में हो जाएगा, उसके विभवांतर में हो जाएगा। तो ये था पेज नंबर 232 का एक न्यूमेरिकल। ठीक है बच्चों, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे जो न्यूमेरिकल हैं अपने, वो हैं पेज नंबर 237। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के लिए जो दे रखे हैं पहला क्वेश्चन, पेज नंबर 237 का पहला पेज नंबर क्वेश्चन। 2 वोल्ट की 3 बैटरी सेल, 2 वोल्ट के 3 सेल हैं, यानी एक सेल का वोल्ट है 2 वोल्ट और वो 3 है, एवं 5 ओम प्रतिरोध, 8 ओम प्रतिरोध, 12 ओम प्रतिरोध है एक प्लग कुंजी से भी श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। तो देखो बच्चों, पहले तीनों प्रतिरोध को दिखाएंगे, इसको प्रदर्शित करना ही पूछा उसने अपने को। प्रतिरोधों को हमने दिखाया। एक प्रतिरोध है 5 ओम का, 5 ओम, 8 ओम, कितने का है, 8 ओम, और एक है बच्चों 12 ओम। ये प्रतिरोध है 3 और इनके साथ बैटरी को देखिए। अब एक सेल, 2 सेल, 3 सेल, ये 3 सेल हो गए। एक सेल 2 वोल्ट का है, 3 सेल कितने वोल्ट के हो गए, 6 वोल्ट के हो गए। ये कुंजी और ये हो गया परिपथ, ये कंप्लीट परिपथ हो गया बच्चों। ठीक है ना, कुंजी ये है अपनी, ये विद्युत धारा की दिशा हो गई। इस परिपथ को बनवाने के लिए उसने कहा था, हमने बना दिया। सिंपल, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं सारे, देखो श्रेणी क्रम में है, सीरीज में जुड़े हुए हैं। अब इसमें दूसरे प्रश्न में देखो, पहला तो ये हो ही गया। अब अपन लेते हैं इसका ही इसी प्रश्न का दूसरा प्रश्न जो इसी से संबंधित है। वो कह रहा है कि इसी प्रश्न में आप 12 ओम के जो प्रतिरोध है ना, उसके साथ एक विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर लगाओ। तो आप इस वोल्ट मीटर हमेशा कहाँ लगता है, पार्श्वक्रम में। याद है कहाँ लगता है, पार्श्वक्रम में। ये अपने 12 ओम के जो प्रतिरोध है उसके साथ में वोल्ट मीटर लगा दिया और एमीटर और वोल्टमीटर के पाठ्यांक याद कीजिए। और एक यहाँ पर इसमें आपने एमीटर भी लगा दिया।
क्या लगा दिया बच्चों, एमीटर भी लगा दिया, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। अब आपने जो वोल्ट मीटर लगा दिया, यहाँ एम्पियर के लिए विद्युत धारा नापने के लिए एमीटर लगा दिया। इन दोनों के पाठ्यांक बताने हैं। तो चलो बहुत सिंपल सा फंडा है। सबसे पहले आपको पता है ये जो तीनों प्रतिरोध हैं श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है तो धारा सब में एक समान बहेगी। तो सबसे पहले तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं श्रेणी क्रम के लिए। कितने कितने ओम है, R1 R2 R3 को जोड़ेंगे, 5 + 8 + 12 कितना हो गया, 25 ओम। कुल प्रतिरोध तो इसका आ गया 25 ओम। अब इसमें बहने वाली विद्युत धारा I = V × R, V/R। हाँ जी, V देखो वोल्ट, बैटरी की वोल्टता कुल कितनी है, 2 वोल्ट के 3 सेल हैं तो 6 वोल्ट है ना। तो 6/R का मान कितना है, क्योंकि श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध R कुल R के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें डिवाइडेशन करेंगे तो डेसिमल लगाएंगे, 25 दूनी 50, 10 बचेंगे, 25 चौक 100 एम्पियर। ये तो आ गई विद्युत धारा माय डियर स्टूडेंट्स। V बैटरी का वोल्ट, R कुल प्रतिरोध, क्योंकि श्रेणी क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध सब में समान धारा बहेगी। दूसरी बात है V, अच्छा V भी बताना है। V के अकॉर्डिंग अपना फॉर्मूला होता है IR, V = हाँ जी I, इसमें भी धारा उतनी, इसमें सब में धारा समान है, यानी 6/25 यूज ले सकते हैं अपन। और अपना जो प्रतिरोध है, अब यहाँ पर जो वोल्टता है वो 12 ओम के में अलग होगी, 8 ओम के में अलग होगी, 5 ओम के में अलग होगी। तो हम कौन से को यूज करके करेंगे बच्चों, 12 ओम। अपना जो प्रतिरोध है वो कितने ओम का है, 12 ओम का। तो अपन क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे। अभी 6/25 का मान आपको पता ही है 0.24 आया था, इंटू 12 है, 12 चौक 36, 12 दूनी 24 और 3 27, 2 अंक छोड़ के डेसिमल 2.76 वोल्ट। ये क्या आ गया अपना वोल्ट था। देखो बच्चों, विभवांतर IR, हमने विभवांतर जो निकालना 12 ओम वाले में निकालना है। आपको पता है श्रेणी क्रम में विद्युत धारा सब में समान बहती है, लेकिन विभवांतर सभी में अलग अलग होता है। तो हमने 12 ओम के लिए, देखो विद्युत धारा तो I सब में समान थी, R का मान हमने 12 ओम के लिए लिया है। तो 8 के लिए निकलवाएगा तो 6/25 × 8, 5 के लिए निकलवाएगा तो 6/25 × 5, यानी अलग अलग वोल्ट मीटर में विभवांतर यहाँ पर अलग आएगा, जिसका मान है 2.76। समझ में आ गया होगा। इस तरह से आपको इसको क्या करना है, सोल्व करना है। 237 पेज पर दूसरा सवाल है ये। एक तरह से आपको इस तरह का दे करके किसी के बारे में विद्युत धारा और विभवांतर पूछा जा सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को रोक करके पीछे करके आप आराम से इसको देखिए और इसको समझिए। ये था अपना 237 पेज पर पहला और दूसरा सवाल। पहले तो उसको परिपथ बनाना था, दूसरे में उसी परिपथ में कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें पूछी। उसके बाद चलते हैं अपन आगे, प्रश्न नंबर 240, पेज नंबर 240 पर पहला सवाल। पहला सवाल देखिए, इसमें दे रखा है, इसमें 2 सवाल हैं। पहले में ए जो है वो 1 ओम तथा 10 की घात 6 ओम प्रतिरोध R1 = 1 ओम, R2 = 10 की घात 6 ओम, बोलें तो 6 0। ठीक है बच्चों, इकाई दहाई सैकड़ों हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख ओम ये हैं। और देखिए वो और भी है दूसरा, बाद में देखते हैं उसको बाद में। पास्कल क्रम में संयोजित किए जाने पर तुल्य प्रतिरोध बताना है। पास्कल क्रम में जोड़ना है तो 1/R = 1/R1 + 1/R2। 1/R = 1/R1 का मान कितना है, 1 ओम, प्लस R2 का मान। ठीक है बच्चों, 1/R = लघुत्तम आएगा, आपको पता है 6 0 वाला। यहाँ पर 10 लाख आ जाएंगे, प्लस यहाँ 1 आ जाएगा। 1/R =
ये आ जाएगा 10 लाख एक, और नीचे आ जाएंगे 10 लाख। तो R बराबर क्या हो जाएगा 10 लाख बटे 10 लाख एक, ये आ जाएगा इसका प्रतिरोध। तो इन दोनों प्रतिरोधों को 1 ओम और 10 की घात 6 ओम को जब अपन पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध का मान ये आ जाएगा। अगर निकालना पड़े तो दशमलव लगा करके और एक जीरो और बढ़ा देंगे, और इसमें 0.9 के आसपास इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा 0.9 के आसपास। सिंपल सी बात है, भाग देंगे तो इसमें जो भी भाग देंगे अपन तो 0.99 क्या है ओम। ठीक है, ये तो हो गया पहले का 240 पृष्ठ पर जो पहला है उसका ए। उसके बाद इसने क्या बताया अपने को, दूसरे में बी जो है प्रतिरोध, बी के अंदर देखिए कौन कौन से प्रतिरोध हैं। 10 की घात 1 ओम, 10 की घात 3 ओम और 10 की घात 6 ओम, ये 3 प्रतिरोध हैं। इनका पार्श्व क्रम का तुल्य प्रतिरोध के बारे में आप क्या कहोगे, अर्थात तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा। तो इनके लिए भी वही फॉर्मूला है, 1/RP बराबर, अब मैं सीधा रख रहा हूँ 1/1 प्लस 1 हाँ जी 10 की घात 3 का मतलब 3 जीरो, और 10 की घात 6 का मतलब अभी हमने देखा ही था 6 जीरो, 1/R बराबर लघुत्तम वही आप सब जानते हैं। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो गई, 3 जीरो आ जाएंगी, यहाँ 1 आ जाएगा, सबको जोड़ेंगे 1/RP। हाँ जी जोड़ो 1, फिर 1 आ गया, 1 2 2 जीरो 3 तक ये हो गया, फिर 1 और नीचे 2 2 4 2 2 4 2 6, जी सर ये मान आ जाएगा। तो R बराबर करेंगे बराबर वही 0.999 ओम। इस तरह से हमें क्या करना है, पार्श्व क्रम में इनका प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। कोई ऐसी विशेष बात है नहीं, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, बिल्कुल ना घबराएं, चलते रहें न्यूमेरिकल के साथ। न्यूमेरिकल आएगा इस पाठ में से, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये हो गया अगला। उसके बाद प्रश्न नंबर 240 का दूसरा सवाल है। प्रश्न नंबर 240 का दूसरा सवाल आप देखिए अपनी किताब में किस तरह से क्या पूछ रहा है, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाइए। 100 ओम का एक विद्युत लैंप, 50 ओम का एक विद्युत टोस्टर तथा 500 ओम का एक जल फिल्टर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से पार्श्व क्रम में संयोजित है। उस विद्युत स्त्री का प्रतिरोध क्या है जिसे पार्श्व क्रम में है। तो अपन सबसे पहले इसका पार्श्व क्रम निकाल देते हैं। 1/R बराबर 1/100 प्लस और मान है बच्चों 1/50 1/500, 1/50 1/500। 3 प्रतिरोध है, 100 का, 50 का, 500 ओम का। पार्श्व क्रम में है तो अपन इसका तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। लघुत्तम आएगा 500, 5 बार गया, ये 10 बार गया, ये 1 बार गया। 1/R बराबर 15 1 16/500, अर्थात R बराबर 500/16। 16 का भाग देंगे, 32 16 3 48, फिर बच गए 2, 16 एकम 16, फिर बच गए 4, 16 दूनी 25, 16 पंजे 80, 31.25, 31.25 इसका क्या आ गया, प्रतिरोध आ गया। अब वो कह रहा है कि उस विद्युत स्त्री का प्रतिरोध क्या होगा जिसे यदि इसके समान स्रोत के साथ संयोजित कर दें तो उतनी विद्युत धारा लेती है। अगर धारा उतनी लेगी तो उसका प्रतिरोध इतना ही होगा। सिंपल सी बात है, इसके साथ जब जोड़ेंगे तो धारा का मान उतना ही होगा, तो प्रतिरोध इतना ही होगा। तो उसका प्रतिरोध भी हमें पता चल गया, यही होगा 500/16 ओम। ठीक है, वह उतनी विद्युत धारा लेती है जितनी तीनों युक्तियां लेती हैं। यह भी ज्ञात कीजिए विद्युत स्त्री में धारा कितनी बहेगी। तो
विद्युत स्त्री का प्रतिरोध तो अपने पास आ गया, ये भाई उन तीनों का जो प्रतिरोध है वही विद्युत स्त्री का प्रतिरोध है, तभी धारा समान है। अब धारा का मान अपने ज्ञात करें, इन तीनों में धारा बह रही है उतनी विद्युत स्त्री में धारा बह रही है। और इसको बैटरी को कह रहा है कि कितने 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से भी जोड़ा गया है। V इक्वल टू है यहाँ पर 220 वोल्ट। ठीक है, तो अपन विद्युत धारा निकालें, I बराबर V अपॉन R। V है 220 बटे 500 बटे 16, 500 बटे 16 यानी 220 बटे 500 गुणा 16 ऊपर चला जाएगा, ये 0 से 0 गई, इसको काट पीट के अपन इसको सॉल्व कर देंगे बच्चों। बाईस गुणा 16 बटे 5 गुणा 10 कर लेता हूं मैं 50 को। अब 5 से इसको काटता हूं, 5 × 15, 10 मतलब 5 दूनी 10। अब मैं इसको गुणा करता हूं, 22 दूनी 44, 66, 70, एक अंक छोड़ के 10 मतलब और बटे 10, एक अंक और 10, 7.04 क्या निकाला अपन ने, एम्पियर विद्युत धारा। 7.04 एम्पियर विद्युत धारा इसमें क्या होगी बच्चों, प्रवाहित होगी। ठीक है, ये था अपना 240 पेज पर दूसरा सवाल, जिसमें 3 प्रतिरोध दे रखे थे, पाशर क्रम में जोड़ रखा था। फिर कहा उस विद्युत स्त्री का प्रतिरोध क्या होगा जो इसके समान धारा प्रवाहित होती है, इनके साथ जोड़ने पर, तो उसका प्रतिरोध जितना इन तीनों का पाशर क्रम का कुल प्रतिरोध उतना ही उसका होगा। ठीक है, उसी आधार पर हमने इसका सॉल्यूशन कर दिया। धारा का मान आ गया 7.04 एम्पियर। ठीक है, देखिए आप इसको, मैं टाइमिंग देखता हूं, ज्यादा बड़ा वीडियो ना बन जाए। एक सवाल और लेते हैं, अभी चलते हैं आगे अगले पेज के सवाल पर। अगले पेज पर जो सवाल है माय डियर स्टूडेंट्स, इसी पेज पर है, पेज नंबर 240 पर, 240 पर चौथा सवाल न्यूमेरिकल। 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम। देखो बच्चों, R1 2 ओम, R2 3 ओम और R3 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि हमारे पास एक बार तो उसका जो प्रतिरोध है ना, कुल प्रतिरोध वो आना चाहिए 4 ओम, और एक बार उसका कुल प्रतिरोध आना चाहिए 1 ओम। वेरी गुड, ये कंडीशन दे दी। अब आपको ये देखना है कि इनको कैसे कैसे करें कि इनका तुल्य प्रतिरोध कितना कितना आए। वाह वाह, बहुत अच्छा सवाल है। देखो, अगर इन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ें सभी को, तो 2, 3 और 6 टोटल हो जाएंगे 11। तो श्रेणी क्रम में तो सबको जोड़ना नहीं है बच्चों, ये तो क्लियर बात है। अगर इन सबको पाशरों क्रम में जोड़ के एक बार देखें, अब मैं आपको इसमें पूरी प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम ये प्रतिरोध है, इनको जोड़ दिया पाशरों क्रम में। कौन से क्रम में जोड़ दिया, पाशरों क्रम में जोड़ दिया। तो पाशरों क्रम में जोड़ने पर अब आप इसका सूत्र लगाएंगे, 1/R P बराबर 1/2, 1/3, 1/6। जितनी भी पॉसिबिलिटी है, मैंने आपको श्रेणी क्रम का तो बता ही दिया कि कुल प्रतिरोध आएगा 2 और 3, 5 और 6, 11 ओम आएगा। तो 11 वाला तो ऑप्शन है नहीं इसमें, तो वो तो अपने को बताना नहीं है। पाशरों क्रम तीनों को एक साथ जोड़ के और देख ले कितना आएगा। लघुत्तम लेंगे 6 आएंगे, 3 + 2 + 1, 1/RP बराबर 6/6, RP बराबर 1 ओम। आ गया, एक आ गया साहब अपने पास, एक प्रतिरोध। तो 1 ओम प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध कब आएगा इनका, जब तीनों को किस क्रम में जोड़ देंगे, समांतर क्रम में। तो एक कंडीशन तो यह आ गया आपको। दूसरी जो कंडीशन बताई थी ना उसने कि 1 ओम आना चाहिए, तो एक कंडीशन तो यह आ गई अपने पास कि सर उन तीनों को ही हम पाशरों क्रम में जोड़ देंगे। तीनों को ही किस क्रम में जोड़ देंगे बच्चों, पाशरों क्रम में जोड़ देंगे, तो तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा 1 ओम। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करें, उसके बाद दूसरी जो सिचुएशन है उसमें अपन इस 1 को तो रख लेते हैं ऐसे,
और 2 को रख लेते हैं ऐसे, है जी। अपन क्या करें, 2 ओम को तो ऐसे रख लें, 3 ओम और 6 ओम को ऐसे रख लें। अब देखो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया मिक्सचर, मिक्स हो गया, इसको मिटा देता हूं। मिक्स का मतलब इसमें पाशरों क्रम भी है और श्रेणी क्रम भी है। ज्यादा क्या है, 2 पाशरों क्रम में है, अगर इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध निकाल दें तो वो तुल्य प्रतिरोध इसके साथ किस में हो जाएगा, श्रेणी क्रम में। तो हम पहले 1/Rp बराबर 1/3 प्लस 1/6, 1/Rp। भाई पाशरों क्रम में 3 और 6 तो है, तो हमने 3 और 6 को यूज कर लिया। 2 + 1 बराबर 3/6, तो Rp बराबर 6/3 यानी 2 ओम आ गया। इन दोनों पाशरों क्रमों का तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, 2 ओम। अब दोबारा चित्र बनाएंगे, ये 2 ओम तो आपका था ही, और अब आपका यहाँ इसके साथ जो प्रतिरोध है उसका तुल्य प्रतिरोध 2 ओम आ गया। ये दोनों श्रेणी क्रम में हो गए, तो अब Rs बराबर 2 + 2 बराबर 4 ओम। ओए होए, ये लीजिए आपका दूसरा कंडीशन भी क्लियर हो गया कि 2 ओम को 3 ओम और 6 ओम को तो आपस में, दोनों को आपस में पाशरों क्रम में जोड़ेंगे और 2 ओम को इन दोनों के श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, तब हमारे को क्या प्राप्त होगा, 4 ओम और 1 ओम में से 4 ओम तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो गया। ये जो पहले आया ये तो इन दोनों का आया है बच्चों, जो पाशरों क्रम में है। उसके बाद इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध 2 ओम आया, इसको श्रेणी क्रम में इसके साथ जोड़ेंगे, जो 2 ओम बचा हुआ है तो 2 और 2 सीधा कितना आ जाएगा, 4 ओम आ जाएगा। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इसमें चौथे सवाल के बाद एक 5वां सवाल और कर लेते हैं, कर ही लेते हैं अब तो, बाकी फिर एग्जाम्पल और लेंगे अपन। 240 पेज का 5वां सवाल है, ध्यान से सुने, किताब में पढ़ सकते हैं। 8 ओम, 12 ओम, 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन से अधिकतम और निम्नतम, ओहो ये तो आप सबको पता ही है, अधिकतम और निम्नतम, सही कह रहे हो आप। अधिकतम कब होता है, श्रेणी क्रम में। न्यूनतम कब होता है, पाशरों क्रम में। कब होता है न्यूनतम, पाशरों क्रम में। तो 5वां तो बहुत सिंपल है, आपके पास प्रतिरोध क्या क्या है, 4 ओम, 8 ओम और 12 ओम है शायद। 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम, 4 प्रतिरोध हैं। तो अधिकतम तुल्य प्रतिरोध कब आता है, अधिकतम आता है श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम का मतलब इन सबको हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, इस तरह से जोड़ देंगे। इसने तो अपने से मान भी नहीं पूछा, वैसे निकालना चाहे तो हम निकाल सकते हैं। ये तो जुड़ गए श्रेणी क्रम में। इस समय इनका अधिकतम आएगा 8 × 4 = 12, 12 × 12 = 24, 24 48 ओम। कितना ओम आ जाएगा बच्चों, 48 ओम। सबको जोड़ देंगे तो तुल्य प्रतिरोध Rs का आ जाएगा 48 ओम। और न्यूनतम आता है बच्चों पाशरों क्रम में। कौन से क्रम में, पाशर क्रम में। पाशरों क्रम में जब इन चारों को जोड़ेंगे तो आप इनको चारों को जब निकालोगे 1/Rp बराबर, तो 1/4 + 1/8 + 1/12 + 1/24। 24 में सभी का भाग जाता है तो इसका लघुत्तम आ जाएगा 24। 6 + 3 + 2 + 1, 1/Rp बराबर 6 3 9 तो 11 1 12, 12/24। तो Rp बराबर 24/12 बोले तो 2 ओम। इससे कम तुल्य प्रतिरोध इसका आ भी नहीं सकता। 2 ओम मिनिमम है और 48 ओम मैक्सिमम है। आप इनको और किसी भी तरीके से जोड़ेंगे तो बीच का आ सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा और इससे कम नहीं आ सकता। तो ये हो गए अपने कुछ श्रेणी क्रम और पाशरों क्रम से संबंधित आपके जो किताब की कुछ प्रश्नों पर जो क्वेश्चन दिए हुए थे उनको आपको सोल्व करके बताया है। आगे के जो क्वेश्चंस हैं, आंकिक क्वेश्चन अपनी किताब में हैं, वो सारे भी मैं आपको आगे करके उनके भी वीडियो डालने वाला हूं। तो आप सभी अच्छी पढ़ाई करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, कमेंट्स नहीं कर रहे हैं। आप लोग पढ़ाई करने के बाद आपसे कमेंट्स मांगे जा रहे हैं, आप लोग कमेंट्स नहीं कर रहे हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे।